आज के समय शहर हो या गांव, चारों तरफ विकास की हवा चल रही है। छोटा हो या बड़ा, हर नेता सिर्फ विकास की ही बात करता है। लेकिन उस वक्त विकास खंडहर में तब्दील हो जाते हैं जब चुनाव सर पर आ जाते हैं। नेता तो फिर भी विकास की ही बात करता हुआ जनता को बरगलाता है, लेकिन उसी नेता के इर्द गिर्द मंडराने वाले और मलाई खाने वाले इधर उधर ताक झांक करने लगते हैं कि कहां का विकास, कैसा विकास। क्या जनता इस बारे में कुछ भी नहीं जानती? ये कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है एक ऐसे गांव की जहां भोली भाली जनता को सुनहरे सपने दिखाकर तरह तरह के विकास की घोषणाएं करते हुए गांव का सरपंच नेता तो बन जाता है, लेकिन चुनाव आते ही उसके चारों ओर मंडराने वाले चिंता में डूब जाते हैं कि अब वे जनता को क्या जवाब देंगे। भाइयों, बात सुनो, इलेक्शन सिर पर आ गए से और सारे अपने अपने काम में जुट जाओ। ठीक से सरपंच साहब कर लेंगे, क्या मुश्किल से है। सुन रहे नफे, इलेक्शन इतना आसान ना से, बड़े बड़े मानस इलेक्शन में उठेंगे। सुन रहे नफे, सरपंच साहब ठीक कह रहे हैं कि मैं काम तो कौन करा सरपंच साहब गांव में अपन आज तक किस बात पर लड़ाएंगे इलेक्शन, किस बात देंगे लोगों ने। सुन रहे कुलदीप, हाँ इलेक्शन दिमाग और पैसा तो लड़ा दे से। यह बात तो ठीक है सरपंच साहब। और तन मेरा दिमाग का बेरस है। हाँ पैसा की अपने दूर कच्ची को नहीं। हम अपने काम में जुट जाओ, अगला काम आप देख लूंगा। ठीक है सरपंच साहब। फिर भी सरपंच साहब बीच में कोई एक आधा अड़क बीच पा जाएगा से। राम राम सरपंच साहब। राम राम, आजा भाई चंद्र। और ये है इसी गांव का नई सोच रखने वाला, गांव वासियों के हित में काम करने वाला और गांव को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए विकास की चाहत रखने वाला चंद्र प्रकाश, जो गांव में किसी भी प्रकार का काम ना होने की वजह से परेशान रहता है। वह गांव के सरपंच से सवाल जवाब करता है। रामू, बड़ा साहब आया से, इसकी क्यों सेवा पानी करो भाई। सेवा पानी की तो कोई बात को नहीं सरपंच साहब। थोड़ा बहुत ध्यान गांव का काम का नहीं कर लो। अच्छा, खस्ता हालत हो रही है गांव की। अच्छा, और सरकार ने भी तो छुट्टी का पैसा दे रखा है। चंद्र, वो कापी चाय पी, पानी पी, मन ने शिक्षा देने की जरूरत ना से। वो मेरा काम से मन के करना से, मैं सारी जानू छू। जानो सो तो फिर कद करवाओगे काम सरपंच साहब। ना गांव में कोई पानी की व्यवस्था, अच्छा, ना गांव में कोई गली बनवाई। सारा गांव अंधेरे में डूबा पड़ा से, कोई लाइट भी नहीं लगवाई तुमने। कोई तो काम करवा दिया होता। चंद्र, तू घना बड़ा ठेकेदार ना बने, अपने काम पे काम रहा। जो भी तो मेरा ये काम से है। मैं अकेला नहीं, सारा गांव दुखी से। हाँ, हमने बेरा से क्यों करो होंगे काम, तरते बड़े बड़े बैठे से। अच्छा, इधर चंद्र प्रकाश के घर में उसकी धर्म पत्नी उसके इधर उधर घूमने से परेशान रहती है। वह उसे समझाती है कि गांव के बारे में न सोचकर अपने काम से काम रखे और परिवार के बारे में सोचे और परिवार की देखभाल करे। आ गया के? हाँ आ गया। आ गया काम के ठेकेदार, बन गए तेरे काम। घर का भी ध्यान दे ले कि मैं गया था मैं सरपंच दो रहे, नहीं होया कोई काम, पर काम तो मैं जरूर करवाऊंगा। सुनो जी, एक बात बताऊं मैं आपने जो तारे समझ में आवे थे। सरपंच घना सियाना आदमी से, वो थारे वर्गिया ने बेच के खा जाएगा। यो तो टाइम बताओगा कि कौन किसने बेच के खाओगा। हम खाना खाओ, फालतू की बातों में ध्यान ना धरो और अपने काम तक काम रखो। जो गांव का काम भी तो मेरा ही काम से है। कि मैं काम नहीं है अपने सिवाय हांडन के। ये है एक बहुत बड़ा अधिकारी, लेकिन अपनी जेबें भरने वाला। चंद्र प्रकाश इसके पास ये सोचकर आता है
कि शायद उसकी बात की यहाँ सुनवाई हो जाए। राम राम साहब जी। राम राम, बैठो। कैसे आना हुआ? आना क्यों है साहब जी, बस। अरे कि मैं बात सेवा बता। के बताऊं साहब, हमारा गांव के सरपंच ने कोई काम नहीं कराया। फिर तने सारा गांव का ठेका ले रखे है के? कौन सा गांव है अपना? जी रामपुर। वीडियो साहब राम राम। हाँ राम राम सरपंच साहब। एक गांव का ठेकेदार आओगा, थोड़ा ध्यान रखिए उसका। मैं देख लूंगा सरपंच साहब, आप चिंता ना करो, बहुत वहीं से। अपना वो चेक का कह रहा लगा दिया था के? साहब उसका हिसाब कर लेंगे आप, पर उस मानस का ध्यान रखियो जो गम तारे से। बहुत जरूरी काम से वो, सिस्टम खराब हो जाएगा नहीं तो। हाँ भाई हो जाएंगे तेरे काम। क्यों झंझटा में पड़ रहा से फालतू के? ठीक से अच्छा। ठीक से साहब जी, जैसा तो हमने ठीक लग गया, पर मेरा काम पे थोड़ा गौर करियो। आखिर परेशानी की हालत में घूमते हुए चंद्र प्रकाश के एक दोस्त से पता चलता है एक ऐसे इंसान का जो भ्रष्ट अधिकारियों की नाक में नकेल डालकर उन्हें सबक सिखाता है और सही राह पर ले आता है। चंद्र तू रख स्त्रियां भाई। के बताऊं भाई, धक्के खा खा के दुखी हो लिया। अच्छा चल आजा, चाय पीवांगे। थोड़ा बताइए क्यों परेशान हो रहा? ईब बता भाई, क्या परेशानी है? रे भाई के बताऊं, गांव में कोई सुधार नहीं होया। रे सरपंच तो बेईमान, अफसर उसके ऊपर का बेईमान, कोई सा आदमी नहीं जो इनका इलाज कर सके। रे सही एक आदमी सा। कौन से बताओ ने? रे अपना राकेश चांदवास से जाना से? ना भाई मैं नहीं जानता। उसने बड़े बड़े सामाजिक और विकास के कार्य कराए हैं। वो RTI कार्य करता है और उसने तो भाई बड़े बड़े मंत्री नेता कौन मिला दिए। तो भाई मैंने उसका पता जरूर दे, मैं उससे जरूर मिलूंगा। ठीक है भाई, ले चल लूंगा। और वो इंसान है राकेश चांदवास। राकेश चांदवास जब सरपंच के पास आता है, वह उसे अपने बारे में बताते हुए उसको उसकी शिकायतों के बारे में बताता है, तो सरपंच अपनी गलती मानने की बजाय उसे अपनी ऊपर तक की पहुंच की धौंस जमाने लगता है। अफसोस तो इस बात का होता है कि ये सरपंच, ये भ्रष्ट अधिकारी पढ़ लिख कर भी अनपढ़ों वाली हरकतें ही करते रहते हैं। वे भूल जाते हैं कि सरकार ने जनता के लिए एक अधिकार दे रखा है, RTI का, यानी जानने का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की जानकारी जानना चाहता है तो किसी भी उच्च अधिकारी की हिम्मत नहीं कि वे उसे मना कर सके। राकेश चांदवास भी RTI का रास्ता ही अख्तियार करता है और सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करता है, लेकिन सरपंच तो अपनी सरपंची के नशे में चूर रहता है। एक बात है, सारे पैसे खा गए यार गांव के आपा। दोबारा इलेक्शन फिर लड़ना से, सरपंच बनना से, सारे काम जरूरी। ध्यान रखिए कदे डी बैठ जा। ना 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 ना, तेरे पर छोड़ रखी सारी। हाँ देख लिए, चिंता ना करो सरपंच साहब। एक अच्छा लगा यार, जो कोने बात बने। चालन दे चालन दे। राम राम सरपंच साहब। वीडियो साहब है, आओ आओ बैठो। अच्छा प्रोग्राम चल रहा है? हाँ प्रोग्राम चल रहा है। कुल्ली पे वीडियो साहब का लगाएगी यार, बढ़िया पैक लगा दे वीडियो साहब का। प्रोग्राम तो चल रहा है सरपंच साहब, वो अपना चेक अड़ाई साहब भी लग नहीं गया आपने। कर देंगे वीडियो साहब, एंजॉय करो। अल्ले तो सेक्रेटरी का हिसाब करे से एक चेक और काटो। गांव की गलियां के पीछे तू खा गया,
स्ट्रीट लाइटा ने तू खा गया, कोटे के चावल भी खा गया, इब लग तेरा पेट नहीं भरया। मैं के 1 लाख खा गया। अरे नीचे चपड़ासी ते लेके ऊपर अफसर ताई सारे खान लाग रहे से, मैं के 1 लाख खा गया, के खा गया मैं? एक बात बोलूं, हाँ तमें गांव का माल खाओ दो, पर श्रद्धा का तमने सिद्ध का किस तरह गम में कोई बोलनिया है को नहीं, और कोई बोलनिया हो तो मैं किस मर्ज की दवा सूं, मेरे दौरे फोन करो। सही बात से गम में के इस देश में ही कोई बोलनिया को नहीं, खान पीन का काम नहीं चलेगा, आओ पियो। सरपंच एक आदमी है, कौन? चंदर। चंदर? अच्छा। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी मैंने राकेश जी से मिलना था। आइए बैठिए। हाँ मैं हूँ राकेश, बोलिए। जी मैं रामपुर गांव से आया हूँ जी, हमारा गांव में कोई सुधार नहीं होया, सरपंच बेईमान और अफसर उसके ऊपर का बेईमान। जी मैंने आपके बारे में सुना था, आप ही कोई राह काट सको सो। आप चिंता मत करो, ये तो छोटा सा काम है। मैंने तो अनेक भ्रष्टाचारी जेल में भेजे। आप उस अफसर का और उस सरपंच का नाम बताइए। जी सरपंच का नाम है सतपाल सिंह और अफसर का नाम है दीवान सिंह। ठीक है, आप आराम कीजिए, इस काम को मैं करूंगा। आप जैसे समाज सुधारक बहुत कम मिलते हैं और ये काम मैं करूंगा। अच्छा जी धन्यवाद। अच्छा जी, राम राम। राम राम जी। राम राम भाई। सतपाल सरपंच जी से मिलना है। हाँ बैठ भाई, आजा बैठ। जी सरपंच साहब, मैं राकेश चांदवास, भारतीय मानव अधिकार परिषद जिला अध्यक्ष जुहानी और आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। अच्छा अच्छा, मेरे लायक क्या सेवा भाई राकेश, हुआ बता। सेवा नहीं सरपंच साहब, आपकी शिकायत है। शिकायत? हाँ जी। मेरी? हाँ जी शिकायत? हाँ। हुआ कैसे भाई? मैंने सुना है सरपंच साहब, आपने गांव में आज तक कोई विकास नहीं कराया। करोड़ों रुपए की ग्रांट आपके पास सरकार ने भेज रखी है। आप तो सरकार के आदमी और अच्छी पूछ आपकी तो। काम के बारे में? काम तो चलन लाग रहे से, काम में बहुत चलने से काम। ये चलन लाग रहा है काम सरपंच साहब है, काम कराओ ना, हम करा जाना सा। इसी सामाजिक कार्यकर्ता बहुत देखे से मैंने, चाय पी, हुक्का पी, पानी पी, और ईसा काम करानी से ने तुझा करा लिए काम। सरपंच साहब मैंने कराया से, कराना जानू सुर, करा लूंगा, लेकिन तू हाथ जोड़ेगा या बताऊं सु तने ठीक से ने। चल काम करावेगा। देख लियो सरपंच साहब, आदमी तो तेज तरार लग गया मने यो। अच्छा देख लियो कदे कि मैं ऊपर नीचे ना हो जी। छोड़ दे यार कुलदीप पे। वह बात तो ठीक है सरपंच साहब, बेरा है ठीक इस है। बार के मन 36 देखे से। देख लियो सरपंच साहब, थोड़ा ध्यान रखियो। ना करे। चलो। राम राम वीडियो साहब। राम राम सरपंच साहब। आज राकेश चांदवास नाम का सामाजिक कार्यकर्ता आया था मेरे दौरे। उसके चेहरे पे मैंने बगावत की बू देखी। कोई समस्या ना खड़ी हो जाए, ध्यान रखो। चिंता ना करे सरपंच साहब, इसे घने अंडे से जब तक मैं बैठा हूँ आप चिंता ना करो। आप अगले इलेक्शन की तैयारी करो। वीडियो साहब मेरी डी ना बैठ जा, देखिए। इसी कोई बात को नहीं होवे, कागजात तो उरे आवेंगे, इसे दबा दूंगा, बोया पाछे भी नहीं जमेंगे। आखिर राकेश चांदवास सरपंच के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा लेकर उच्च अधिकारियों के पास पहुंचता है और सरपंच के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन लेकर आता है।
नमस्कार जी। राम राम सरपंच साहब। आ जा भाई कुलदीप। देख लो सरपंच साहब, कार्रवाई बैठ गई होगी। ठीक कैसे भाई कुलदीप पे नहीं बताइए क्या करा। मेरी मानो तो चौपाल में जाके माफी मांग लो और ठीक ढंग से अपना काम शुरू करवा दो। इसे मैं अपनी भलाई से। ठीक कैसे भाई कुलदीप, इतना नहीं करना पड़ेगा। सुन मेरी, ओ राकेश भाई, राम राम भाई। राम राम भाई। और भाई ठीक से? ठीक हूँ भाई। बैठ भाई। ले भाई चंद्र, यो तेरा काम हो गया से। हुआ भाई राकेश, जो काम तय करा सका था सरपंच से लेके अफसर तक के आज जुड़वा दिए तन तो। यो वैसे मेहनत का फल है। जे कोई कहनिया हो करनिया हो, गांव में के पूरे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जा। भाई चंद्र, अगर जनता जागरूक होगी तो विकास होगा, और विकास होगा तो देश बदलेगा। काम ठीक कहो सो। देखे तारे अच्छे काम के खातिर मेरी भी सारे गांव में वाह हो रही है। देखा भगवान, यो वैसे मेहनत का फल। तू कह रही थी ना कि सरपंच मने बेच के खा जा, इब सरपंच का सारा खायड़ा कटवा दूंगा। देखे गणा छो में ना रहा करो, थोड़े से ठंडे होके रहा करो। तै रही छाप के मार नाली ठंडे पानी के। ठीक से भाई चंद्र, मैंने तेरा काम कर दिया से, ई मैं चालू छू। हाँ ठीक से भाई, काल चौपाल में टाइम पे आ जाइए। उठे तेरा मान सम्मान करांगे, माड़ा पिरावांगे तने। ठीक से भाई, राम राम। पहले तो मैं सारे भाइयों तो माफी मांगू छू। मेरे तो बहुत बड़ी गलती हो, मैंने आज तक गांव का कोई काम नहीं करवाया। मैं चाहूँ छू कि मैं गांव का सुधार करूँ। भाई चंद्र, तन मेरी आंख खोल दी, और भाई राकेश, तन में तय बहुत अच्छा रास्ता दिखा दिया। भाई सरपंच, कोई बात नहीं, सुबह का भूला हुआ शाम को वापस घर आ जाता है तो भूला हुआ नहीं कहलाता। यो सारे गांव का सुधार और सारा गांव ने राकेश भाई ने दिखाई से, और मैं गांव की तरफ से राकेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूँ छू। भाइयों, ये काम मैं नहीं, तुम भी कर सकते हो। आरटीआई का अधिकार सबका अधिकार है। इसके माध्यम से सरपंच क्या, बड़े बड़े मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी इसके संदेह के घेरे में आते हैं। मैंने भी आरटीआई का प्रयोग करके अनेक कार्य किए हैं, जिन्होंने मैंने आरटीआई के माध्यम से अनेक नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजा है। और आप से समाज का ही नहीं, इसके माध्यम से पूरे देश का विकास करवा सकते हो। हमारा सभी का दायित्व और फर्ज बनता है कि हम देश और समाज का विकास करें। सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। तो आइए हम भी आरटीआई के अधिकार का प्रयोग करते हुए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाएं व समाज को, अपने गांव को, अपने शहर को विकास के रास्ते पर ले जाएं। ये मत सोचो कि देश ने आपके लिए क्या किया, बल्कि ये सोचो कि आपने अपने देश के लिए क्या किया। तो आइए हम भी राकेश चांदवास की तरह बने, जिसने इस रास्ते पर चलते हुए दुश्मनों की गोलियों की परवाह न करते हुए, कांटों की परवाह न करते हुए भ्रष्ट अधिकारियों की नकेल कसी और समाज में, गांव में व शहर में विकास की लहर लेकर आया व समाज को उन्नति के पथ पर लेकर